हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 1 लाइनर क्वेश्चंस बीपीएड यूजी सीयूटी का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं ओवरऑल फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच टूर्नामेंट इज एसोसिएटेड विथ फेड कप, कि फेड कप किस टूर्नामेंट से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेड कप जो है टेनिस से है, और फेड कप जो दिया जाता है टेनिस गेम में वो वीमेंस कैटेगरी को दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टेनिस गेम की बात करूं, मैंने 1000 बार आपको बता रखा है। टेनिस गेम का ओरिजिन की बात करूं, ये क्वेश्चन बनता है। ओरिजिन मीन्स होता है उत्पत्ति। इस गेम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये हुई इंग्लैंड से। और टेनिस गेम जो है आप सब लोग जानते हैं, रैकेट गेम जिसको हम बोलते हैं। इसमें 1 और 2 प्लेयर जो है खेलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एंट्रेंस एग्जाम में फेड कप। एंड इसके अलावा एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग देखते होंगे कि विंबलडन जो कप है, वो टूर्नामेंट है, वो किस खेल से संबंधित रखता है। ये क्वेश्चन फिक्स है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है, वो भी टेनिस से है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। हर एक क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए। प्रीवियस ईयर 1 डे एग्जाम, कोई सा पेपर खोल के देख लेना, आपको इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ द रिंग्स फ्लैग, जो ओलंपिक का झंडा होता है उसमें जो रिंग होती हैं आपने देखी होगी, इस तरीके से हमारा झंडा होता है ओलंपिक का। बैकग्राउंड ऑफ द ओलंपिक फ्लैग की हम बात कर रहे हैं कि ओलंपिक फ्लैग जो होता है उसके पीछे की पृष्ठभूमि जो होती है वो किस कलर की होती है, वो होती है वाइट कलर की, इसको हम बोलते हैं सफ़ेद। इस रिंग में 5 कलर होते हैं और एक वाइट कलर में ऐड कर दूंगा तो टोटल कलर की बात करेगा कि टोटल कलर कितने होते हैं, तो आपको 6 लगाना है। ओलंपिक रिंग जो है किसको इंडिकेट करती है, ओलंपिक में बात करूं रिंग की, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है। ओलंपिक रिंग किसको इंडिकेट करती है, कॉन्टिनेंट को। कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप। महाद्वीप इस दुनिया में ओवरऑल में बात करूं 7 कॉन्टिनेंट हैं और उनमें से 5 कॉन्टिनेंट ओलंपिक रिंग को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग, तो मैंने आपको बता रखा है कितनी रिंग्स होती हैं, 1 2 3 4 5 रिंग्स होती हैं और ये डब्लू का शेप बनाती हैं और आपस में ये कनेक्टेड होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक रिंग का एक अलग जो है कलर है, वो किसी ना किसी कंटेंट को इंडिकेट करती है। ये मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालूंगा। क्वेश्चन नंबर 4। इन विच गेम इंडिया वॉन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स, तो भारत ने सबसे पहले अगर हम बात करें गोल्ड मेडल की तो हॉकी, और 1928 में पहला मेडल लिया था। ये क्वेश्चन फिक्स है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, 1 डे एग्जाम में। और हॉकी गेम की बात करूं तो आपको पता है, सब लोगों को बेसिक क्वेश्चन है कि 11 प्लेयर होते हैं। और हॉकी गेम का ओरिजिन की बात करूं, ओरिजिन तो ये भी इंग्लैंड से है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एंट्रेंस एग्जाम, 1 डे एग्जाम, बेसिक क्वेश्चन है। तो बीएससी फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बीपीएड 4 ईयर प्रोग्राम एलआईपी फिक्स, इसको देखकर जाना, टेंशन खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रन इन द ओलंपिक, ओलंपिक की सबसे लंबी दूरी वाली रेस कौन सी, सब लोगों को पता है, उसको हम बोलते हैं मैराथन रेस। मैराथन रेस जो होती है वो 42.195 किलोमीटर होती है। नोट कर लेना, फिक्स क्वेश्चन है। इंडिया कोई सा भी एग्जाम दे लो, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगर मैं इसको माइल्स में कन्वर्ट करूं तो 26 माइल और 385 यार्ड, ये भी क्वेश्चन बनता है। 1 माइल में अगर मैं बात करूं, 1 माइल बराबर आपका 1600 मीटर होता है अप्रॉक्स। आपने देखा होगा आर्मी की रेस अगर आपने लगाई होगी तो वहाँ पर साफ साफ नोटिस बोर्ड में लगा रहता है 1 माइल रन आपको कंप्लीट करनी है, 5:40 उसका टाइमिंग है।
तो 1 माइल में लगभग 1600 मीटर के समथिंग होते हैं। अगर भूल भी जाएं तो मल्टीप्लाई करके, अगर ये यार्ड में पता है तो मल्टीप्लाई करके आप किलोमीटर में भी आप निकाल सकते हैं, मीटर में भी निकाल सकते हैं, जैसे भी है। एक क्वेश्चन आपके लिए कि मैराथन जो नाम है, ये मैराथन किसी प्लेस का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है या किसी इवेंट का नाम है, उसके नाम पर ये नाम रखा गया था। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर इन हेप्टाथलन। ये तो फिक्स क्वेश्चन है, एक जरूर मिलेगा। हेप्टाथलन में 7 इवेंट्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ डेकाथलन की तो 10 होते हैं। और ये हेप्टा और डेका आखिर में क्या है, इनको हम ग्रीक वर्ड में हेप्टा को 7 बोलते हैं और डेका को 10 बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, हाउ मेनी लेन आर देयर इन स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल में कितनी जो है लेन होती है, इसमें हम स्विमिंग करते हैं। 10 ट्रैक होते हैं, मतलब लेन होती है उसमें हम जो स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग गेम की मैं बात करूं तो इसकी एक गवर्निंग बॉडी है, उससे क्वेश्चन बनता है, वो है आपका फिना। रट लेना, कोई सा पेपर उठा के देख लो, फिना आपको जरूर मिलेगा। कि फिना किसकी गवर्निंग बॉडी है, तो फिना आपके स्विमिंग गेम की गवर्निंग बॉडी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FINA, फिना? तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि फिना, फीफा, इन सब की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आती। फीफा की सबको पता होगी, फिना की आपको नहीं पता होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्विमिंग गेम की मैं बात करूं तो स्विमिंग गेम्स में आपकी 4 इवेंट्स होते हैं, 4 स्किल होती हैं, उस पर सारे जो है हम इवेंट्स को कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 8, हु इज द इंडियन प्लेयर हु वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन 1996 ओलंपिक। 1996 के ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो वो थी लेंडर पेस, और इन्होंने जीता था टेनिस में। ये फिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि टेनिस में इन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा नाम बनाया था एक टाइम पर। नेक्स्ट, जैसे कि आज के टाइम में अगर हम इंडिया में बात करें तो सानिया मिर्जा का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन 2 ओलंपिक गेम्स। 2 ओलंपिक के बीच में कितने समय का जो गैप होता है, वो होता है 4 ईयर का। और ओलंपिक गेम्स की मैं बात करूं तो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 776 BC में होती है। मॉडर्न की मैं बात करूं 1896 में होती है मॉडर्न ओलंपिक। और ये दोनों क्वेश्चन इजी हैं, सब लोगों को पता है, फिजिकल एजुकेशन में आते हैं तो सब लोगों को ये क्वेश्चन याद रहता है, बट तब भी एग्जाम का इतना प्रेशर रहता है कि हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ विड्थ खो खो फील्ड। 29 मीटर इंटू 16 मीटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन जिम्नास्टिक टीम। जिम्नास्टिक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 प्लेयर। जिम्नास्टिक गेम की बात करूं, जिम्नास्टिक जो गेम है, एक क्वेश्चन बनता है कि मेंस कैटेगरी में और वीमेंस कैटेगरी में कितने इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट्स की मैं बात करूं, जो हमारे इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स, तो वीमेंस की बात करूं एंड मेंस की बात करूं तो वीमेंस में हमारे 4 होते हैं और मेंस में हमारे जो है 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द हॉकी बॉल। वाइट। आगे बढ़ते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा, व्हाट इज द हाइट अ रिंग बास्केटबॉल। जो बास्केटबॉल गेम होता है उसकी हाइट कितनी होती है? लगभग 10 फीट के बराबर होती है। बास्केटबॉल गेम का ओरिजिन क्वेश्चन पूछता है, ओरिजिन। तो बास्केटबॉल USA से हुआ और USA में बास्केटबॉल की शुरुआत जेम्स स्मिथ नाम के एक व्यक्ति से 1891 में इन्होंने शुरुआत की थी। और जेम्स स्मिथ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेम्स स्मिथ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, वेयर डिड एंशिएंट ओलंपिक स्टार्ट।
एंशिएंट ओलंपिक की शुरुआत ग्रीस से हुई थी और 776 BC में हुई थी। फिक्स क्वेश्चन है, रट लेना, आपको 100% मिलने वाला है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन खो खो टीम? वेरी इजी क्वेश्चन, 9 प्लेयर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, हु द इंडियन ग्रैंड मास्टर इन चेस? चेस में अपना नाम कमाने वाला, ग्रैंड मास्टर से पहचाने जाने वाला, वो है विश्वनाथ आनंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोस्ट इन खो खो फील्ड? 120 सेंटीमीटर। 18 क्वेश्चन, हु इज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन एथलेटिक्स? भारत की जो एक एथलेटिक्स है, इनको इंडियन गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं, वो है PT ऊषा। वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रेजेंट में मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में IOA, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये एक हमारी गवर्निंग बॉडी है जो कि ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों को लेकर जाती है। तो इसके जो प्रेसिडेंट बनी है वो PT ऊषा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, व्हेन डिड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट? तो मैंने आपको पहले बता रखा है 1896 AD में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। 20 क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी डेज मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आर कंडक्टेड? जो आधुनिक ओलंपिक गेम्स होते हैं वो कितने दिन तक चलते हैं? 16 डेज तक चलते हैं। और जब मैं बात करूं एंशिएंट गेम की, एंशिएंट ओलंपिक की, तो याद रखना वो 5 डेज चलते हैं। नोट कर लेना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलते नहीं है, चलते थे एंशिएंट, क्योंकि अब तो होते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु स्टार्टेड द न्यू ओलंपिक्स? तो पेरेडी क्रोटन नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की। इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता है। नोट कर लेना, फाउंडर, इन्वेंटर, फादर, दादा, पापा, जो भी है आप लगा देना पेरेडी क्रोटन का नाम। आगे बढ़ते हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है उसके, जिसको हम बोलते हैं IOC, इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओलंपिक को कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है वो IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? प्लीज कमेंट करके बताना। वेरी इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, टफ क्वेश्चन मैं पूछता नहीं हूँ, आपका जवाब ही नहीं आता। मैं जब मैं कमेंट देखता हूँ तो जवाब ही नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, यस, क्वेश्चन नंबर, वेयर इज विंबलडन टूर्नामेंट कंडक्टेड? मैंने बताया था आपको ये इंग्लैंड में होता है और 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये ग्रास पर खेला जाता है, ग्रास पर खेला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और टेनिस गेम में सबसे पुराना टूर्नामेंट माना जाता है विंबलडन टूर्नामेंट। विंबलडन टूर्नामेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रास पर खेला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कंक्रीट बजरी पे कौन सा जो है टूर्नामेंट खेला जाता है, ग्रास पर कौन सा, फिर उससे पूछेगा सीमेंट वाले पर। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मेरी पुरानी वीडियो देख लेना। नेक्स्ट 24, वेयर वाज ओलंपिक गेम्स कंडक्ट? 1968। वेरी इंपॉर्टेंट, 1968 के जो ओलंपिक थे वो मेक्सिको USA के अंदर हुए थे। मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी है। और 1968 के जो ओलंपिक थे, जो कि एक अपने आप में एक हम बोल सकते हैं हाई एल्टीट्यूड ओलंपिक के नाम से जाने जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आ जाओ नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी डेज डेकाथलन इवेंट्स आर कंडक्टेड? डेकाथलन जो इवेंट्स है, एथलेटिक्स का कॉम्बिनेशन गेम है, वो कितने दिन चलता है? 2 दिन चलता है। डे का मतलब 10, मैंने आपको बता रखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर यस 27, हु इज द क्वीन हु स्टार्ट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स फॉर वीमेंस? क्वीन हेरा, आप सब लोगों को पता है। GS देवता और हेरा, इन दोनों का नाम आप सब लोगों ने सुना हुआ है। व्हाट इज द टाइम गैप वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट? ये देखो, जितने भी हम बात करें बड़े बड़े टूर्नामेंट हैं,
वो सब 4 साल बाद होते हैं। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें, ओलंपिक की बात करें, जो भी है तो 4 ईयर। नेक्स्ट 29, विच कंट्री हैज़ वॉन दी फुटबॉल वर्ल्ड कप मैनी टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीती है वो ब्राज़ील जीती है सबसे ज़्यादा। एक क्वेश्चन बनता है, पहला वर्ल्ड कप कब हुआ? 1930 में हुआ था उरुग्वे में। उरुग्वे, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, रट लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 30, हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन चेस बोर्ड। चेस खेलते हैं, चेस में बॉक्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट, तो 64 स्क्वायर होते हैं। आ जाओ 31, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ वीमेंस कबड्डी कोर्ट? 11 मीटर इंटू 8 मीटर, 11 इंटू 8, रट लेना, आपको मिलने वाला ध्यान रखना। एक्सेप्शनल क्वेश्चन, हाउ मेनी फीदर देयर इन शटल कॉक। जो चिड़िया होती है इधर से उधर मारते हो उसको, बैडमिंटन खेलते हैं, तो उसमें फीदर मतलब पंखुड़ी जो होती है वो 14 से 16 होती है। अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले 14 से 16 तो लगाना है, अगर आपको 14 मिलेगा तो 16 नहीं मिलेगा तो इस पर कर देना, 16 मिलेगा तो इस पर कर देना। एक ऑप्शन जरूर मिलेगा या दोनों साथ में मिलेंगे चिपके हुए। 33 क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द नेट इन शटल बैडमिंटन गेम्स? 5 फीट रहती है। नेक्स्ट है आपका 34, हाउ मेनी सिटिंग स्क्वायर आर देयर इन कोको फील्ड? 8 स्क्वायर का होता है, उसमें हम जो है बैठते हैं। चलो भाई नेक्स्ट 35 क्वेश्चन 35, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट? 28 इंटू 15 मीटर का होता है, सब लोगों को पता होगा। व्हाट इज द टोटल प्लेइंग टाइम इंक्लूडिंग इंटरवल टाइम इन बास्केटबॉल? तो 5 मिनट्स का होता है, 5 मिनट्स का होता है। आ जाओ नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चन नंबर है 37, हाउ मेनी रनर आर देयर इन रिले टीम? तो जो रिले जो टीम होती है, एथलेटिक्स इवेंट्स होता है, उसमें कितने खिलाड़ी दौड़ते हैं? 4। 38, व्हाट इज द अनदर नेम इन इंग्लिश फॉर धनुरासन? धनुरासन करते हो, कमर को मोड़ते हो, धनुष बन जाते हो, उसको हम बोलते हैं बो आसन। एक आपके लिए जो है क्वेश्चन है कि हेयर पोज किस आसन को बोलते हैं? कमेंट करके बताना। हेयर पोज। 39, हु बैंड द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स? प्राचीन ओलंपिक को किसने बंद करवा दिया था, स्टॉप करवा दिया था, खंडर करवा दिया था, ना जाने क्या क्या करवा दिया था? उनका नाम था एम्परर थियोडियस। रट लेना इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट हर जगह मिलेगा कि प्राचीन ओलंपिक गेम्स को किसने बंद करवा दिया था। 40 क्वेश्चन, हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर इन ट्राइथलैंड? तो ट्राई मतलब 3, तो समझ जाओ, बताने की जरूरत नहीं है। 41 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जितना लिख सकते हो लिख लो। हाउ मेनी टाइम्स ओलंपिक गेम्स वर नॉट कंडक्टेड? 1944। ये नॉट कंडक्टेड मतलब इन्होंने पूछा है कि कौन से ओलंपिक थे जो हुए नहीं थे, किसी कारणवश नहीं हुए थे। तो 3 ओलंपिक थे जो किसी कारणवश नहीं हुए थे। एक 1916 का ओलंपिक था, 1940 का ओलंपिक था, 1944 का ओलंपिक था, जो कि वर्ल्ड वार की समस्याओं की वजह से कंडक्ट नहीं हो पाए थे। इनको नोट कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। 42 क्वेश्चन, हाउ मैनी हडल आर देयर इन हडल्स? हाउ मैनी हडल्स मीन्स जब आप हडल्स इवेंट्स करने जाते हैं तो उसमें कितनी हडल्स होती है? 10 हडल्स होती है। वीमेंस में जो है 100 मीटर हडल्स होती है, और मेल्स कैटेगरी में बात करूं तो 110 मीटर हडल्स होती है। रट लेना, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। और इसमें हम 10 हडल बाधा दौड़ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट 43, व्हाट इज द वेट ऑफ डिस्कस इन मेंस इवेंट्स? 2 kg, मेंस 2 kg। वीमेंस का कितना होता है? वेरी बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका तो जवाब दे देना। आगे बढ़ते हैं। 44, इन विच जंपिंग इवेंट्स फॉज वेरी फ्लॉप? वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेक्निक, स्टाइल, रूल, मेथड कैसे भी घुमा फिरा के आपके सामने दे देगा। तो ये हाई जंप में इस्तेमाल करते हैं, हाई जंप आप करते हैं जब। 45 क्वेश्चन है, विच गेम इज प्लेड फॉर द एसेस कप? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो।
एसेस जो कप होता है वो क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी वालों के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एक होता है एस और एक होता है एसेस। तो इंग्लिश में तो क्लियर कट दिख रहा है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ेगा उसको कन्फ्यूज हो जाएगा, कहीं एस तो नहीं, एसेस तो नहीं, गलत लिख दिया है। हिंदी में सेम ऐसे ही लिखा रहता है। तो एसेस जो है क्रिकेट से कब जो है संबंधित रखता है। एस क्या होता है? एस का मतलब होता है एक ऐसी सर्विस टेनिस में जो अपोनेंट उसको रिसीव ही ना कर पाए, उसका जवाब ही ना दे पाए, एस उसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 46। इन विच जंपिंग इवेंट्स वॉकिंग इन एयर स्टाइल यूज्ड। तो हम बात करते हैं लॉन्ग जंप में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन विच एक्सरसाइज पैटर्न प्राणायाम इज प्रैक्टिस। प्राणायाम एक पार्ट है हमारा योगा का। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 48 हाउ मेनी चांस आर देयर इन क्लियर पर्टिकुलर हाइट इन हाई जंप। तो आपको 3 चांस देखने को मिलते हैं, रट लेना भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस। देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन, वो आपका मीटर में था और ये यार्ड में। 26 माइल्स एंड 385 यार्ड। एक क्वेश्चन पूछा, जवाब देना है। हाउ मैनी थ्रोइंग इवेंट्स आर देयर इन एथलेटिक्स मीट। 4 इवेंट्स। इन विच थ्रोइंग इवेंट्स पेरियोब्राइन स्टाइल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रट लेना। पेरियोब्राइन टेक्निक, स्टाइल, मेथड जो भी है किससे संबंधित है, क्या ताल्लुक रखता है, आंख बंद करके पेरियोब्राइन टेक्निक जो है शॉर्टकट में हम गोला फेंक में इस्तेमाल करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 52। व्हाट इज द डिस्टेंस अ क्रिकेट पिच बिटवीन 2 विकेट्स। 20 यार्ड्स। मीटर में बात करें तो 20.12 मीटर है। आजकल जो है यार्ड वाला सब लोगों को पता रहता है, क्रिकेट देखते हैं ये नहीं पता रहता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसलिए आप नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट इज द हाइट ऑफ विकेट इन अ क्रिकेट। 28 इंच होती है उसकी स्टंप की, जब हम हाइट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ एंड क्रिकेट बैट। 28 इंच का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, चेक कर लो। वनडे एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम जो भी है, इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आज तक आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आया हो, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेइंग प्लेयर आर देयर इन बास्केटबॉल। इजी क्वेश्चन। 5। व्हाट इज द लेंथ विड्थ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट। 18x9 मीटर। और मैंने आपको बताया था वॉलीबॉल जो गेम है उसका भी ओरिजिन यूएसए से हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा, इस लेक्चर को देख रहा होगा, उसको बड़ा मजा आने वाला होगा। एक ही वीडियो में उसको सब कुछ मिल जाएगा, बोलेगा आप नहीं पढ़ रहा, मैं तो इसी को पढ़ के जाऊंगा एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 57 क्वेश्चन। हाउ मेनी डेज एशियन गेम्स आर कंडक्टेड। 16 डेज। एशियन गेम्स की बात करूं 1951 में इंडिया से इसकी शुरुआत होती है और इंडिया में न्यू दिल्ली से शुरुआत होती है। छोड़ दो, रट लो, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द विड्थ ऑफ लेन इन स्टैंडर्ड ट्रैक। जो ट्रैक होता है ऐसे, आपने ट्रैक देखा होगा, तो इसके जो बीच का जो गैप होता है, 1.22 मीटर से लेकर 1.25 मीटर होगा, और आजकल सिर्फ और सिर्फ 1.22 मीटर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है 59। विच गेम इज प्लेड फॉर डेविस कप। डेविस कप किससे, टेनिस से। 60 क्वेश्चन। व्हेन वाज द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स बैंड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मैंने आपको बताया थियोडेस नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत खूंखार व्यक्ति था, उसने ओलंपिक को 393 एडी में बंद करवा दिया था, वहाँ की सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया था। फिर एक लंबे समय के बाद पेरेडी कुरुटिन नाम के एक व्यक्ति आए और उन्होंने जो है आधुनिक ओलंपिक गेम की शुरुआत करी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ क्रिकेट बॉल यूज इन वीमेंस क्रिकेट। तो जो है 5 आउंस के समथिंग जो है उनका वेट रहता है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, हाउ मेनी मेजर टूर्नामेंट शुड बी बोन गेट ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो ग्रैंड स्लैम की हम बात करें, ग्रैंड स्लैम 4 टूर्नामेंट से तैयार किया जाता है। एक है आपका विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसको हम ओजेड के नाम से जानते हैं, और फ्रेंच ओपन। इन 4 टूर्नामेंट्स को मिला के हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। और ये टेनिस का एक हिस्सा है। टेनिस की 4 बड़ी सबसे प्रतियोगिता मानी जाती हैं और बहुत पैसा खर्च होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 65। What is the length width of hockey ground? 100 yard into 60 yard. What is the height of net men's volleyball game? Very important. ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक बार मेरे से भी इंटरव्यू पूछा गया था कि इसकी वॉलीबॉल मेंस जो है कितनी हाइट होती है, तो रट लेना 2.43 मीटर। अगर मैं वही बात करूँ गर्ल्स के लिए कितनी होती है, तो आपको जवाब देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जवाब नहीं दूंगा। मैंने पिछले लेक्चरों में हर बार बता रखा है, हर लेक्चरों में डिस्कस करता रहता हूँ इस क्वेश्चन को, तो आपको इसका जवाब देना है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं, जवाब देना है। 3 या 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाट इज़ द प्लेइंग टाइम फॉर 1 हाफ इन फुटबॉल मैच? 45 मिनट्स, 90 मिनट्स में जो कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग, व्हाट इज़ द प्लेइंग टाइम फॉर अ 1 हाफ इन हॉकी गेम? 35 मिनट, 70 मिनट में आपका गेम होता है। ये ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग तो 60 मिनट का हो गया है। इसमें आपके 4 क्वार्टर 15 15 15 15 15 15 रट लेना। न्यू के अकॉर्डिंग पूछे तो 60, ओल्ड के अकॉर्डिंग पूछे 70, क्वार्टर पूछे 4, उनका ड्यूरेशन पूछे 15 15, कैसे भी लगा देना। नेक्स्ट है आपका 69, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर लोना इन कबड्डी? तो सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लोना किससे ये आपको पता होगा, तो पॉइंट भी आपको ज़रूर पता होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 70 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द क्रॉस बार इन हाई जंप इवेंट्स? 4 to 4 मीटर में देखने को मिलता है। हाउ मेनी टाइम हैव इंडिया कंडक्ट इन एशियन गेम्स? 2 टाइम्स कंडक्ट किया एशियन गेम्स को, और 2 टाइम्स, एक मैं आपको बता देता हूँ 1951 में, दूसरा कब किया था, जवाब देना। 5 क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं। वेयर इज़ दी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम? तो आपका चेन्नई और न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, बट ये वाला ऑप्शन जरूर नहीं मिलेगा आपको, ये देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो इस पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर? चिन्ना स्वामी स्टेडियम। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में। हु इन्वेंटेड वॉलीबॉल गेम्स इन 1895 में? तो वॉलीबॉल गेम्स की जो शुरुआत 1895 में हुई थी, विलियम जी मॉर्गन ने की थी, यूएसए के अंदर की थी, जो कि मैंने आपको बताया बार बार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेम डॉक्टर जेम्स स्मिथ फाउंड आउट? इन्होंने किस गेम की शुरुआत की? बास्केटबॉल की। और कहाँ पर की? यूएसए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफिशियल आर देयर फुटबॉल मैच एम्पायर? 4 होते हैं, एक रेफरी, 2 लाइनमैन एंड 1 स्कोरर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फुटबॉल रूल बुक्स की मैं बात करूं, उसमें कुछ चेंजेज हुए हैं, कुछ रूल चेंज हुए हैं, तो वो एक बार चेक कर लेना। जैसे कि जो सब्स्टिट्यूशन प्लेयर होते हैं उसमें बदलाव हो गया फीफा के में, आप एक बार चेक कर लेना। बहुत सारी चीज़ें समय समय पर चेंज होती रहती है, क्योंकि जो जिस गेम का खिलाड़ी होता है वो अपने गेम पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि वो अपने गेम में जब जानेगा नहीं तो कैसे चीज़ों को सिखाएगा। तो जो हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे से बहुत सारे जो रूल चेंज होते हैं वो रह जाते हैं, हम अपने गेम में अच्छी तरीके से चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो रूल्स, जिसका कोचिंग में इंटरेस्ट है वो ज़रूर रूल्स को फोकस करता होगा। 77, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हॉकी स्टिक? 1 मीटर के अप्रॉक्स में देखने को मिलती है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? 1300 से 1400 ग्राम के बीच में देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द हाइट नेट टेबल टेनिस? 6 इंच जो हाइट होती है नेट की, उसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका हाउ मेनी फाउल
डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द बास्केटबॉल मैच। 5 फॉल। चलो भाई घर वापस कर देंगे। ने व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द नेट वीमेंस, मैंने क्वेश्चन पूछा था और ये हमारे सामने आ गया, बट आपको जवाब देना है, आप भूल गए होंगे। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ स्टैकिंग सर्कल फ्रॉम द एंड लाइन इन हॉकी, 60 यार्ड। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो जल्दी हम नेक्स्ट मैराथन क्लास के साथ मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।